चीफ मिनिस्टर। या चीफ मिनिस्टर। तो एक को लीडर सीएम कहलाएगा। अब एक किसने अपॉइंट किया? गवर्नर। एक जो हेड ऑफ सीएम कौन बनेगा? हु विल डिसाइड? सीएम कौन बनता है? गवर्नर। यस, गवर्नर। कौन डिसाइड करेगा बेटा? So the party whose government is formed. यस, पार्टी लीडर विल डिसाइड। जो पार्टी सुप्रीमो होते हैं ना, पार्टी सुप्रीमो वो होते हैं जिन्होंने पार्टी बनाई हुई है, जो मेन टॉप पोस्ट पे बैठे। तो राजस्थान में सीएम कौन बनेगा कांग्रेस का? तो विल डिसाइड राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी। ओके। बीजेपी में कौन बनेगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह। जो टॉप लीडर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सीएम बनेगा। तो कौन सीएम बनेंगे? राजस्थान में एक सीएम बनेंगे। ओके। अब सीएम क्या करेंगे? सीएम अपॉइंट द डिफरेंट मिनिस्टर। किसको अपॉइंट करेंगे बेटा? मिनिस्टर को सीएम अपॉइंट करेंगे, मिनिस्टर। अब जैसे सीएम ने मिनिस्टर बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे, एंड फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंशियल और माइनिंग डिपार्टमेंट मिनिस्टर। तो ये मिनिस्टर्स कौन बनाएंगे? सीएम बनाएंगे। सीएम क्या करेंगे? इनको डिपार्टमेंट दे देंगे। फिर जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा इट विल बी टेकन बाय द एजुकेशन मिनिस्टर, और एजुकेशन मिनिस्टर इज आंसरेबल टू सीएम, और सीएम इज आंसरेबल टू पार्टी हेड। तो इट इज द कि हाउ टू द गवर्नमेंट आर फॉर्म, कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको राजस्थान का दिखाया है बेटा, और बुक के अंदर जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। डिफरेंस इतना है, मैंने स्टेट चेंज किया है और एग्जांपल राजस्थान का दिया है, और बुक में हिमाचल प्रदेश है और नंबर ऑफ सीट थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ से। तो अंतर इतना है, प्रोसेस आर सेम, हर स्टेट की प्रोसेस सेम होती है। जो मैंने आपको हिमाचल भी बताया, राजस्थान बता दिया, अब मैं हिमाचल भी एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। तो ये प्रोसेस आपको पूरी समझ में है कि कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है? यस। आराम से देखो बेटा, Yes, आराम से बोलना क्या होता है गवर्नमेंट फॉर्म, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है इलेक्शन। अब इलेक्शंस कैसे होते हैं बेटा? यू नो वेरी वेल, वो तो आप जानते हो ना कि ईवीएम मशीन लगाई जाती है, वोट करने जाते हैं, हाथ में इंक लगा दी जाती है, अब ईवीएम का बटन दबाते हैं, फिर एक दिन काउंटिंग होती है, फिर रिजल्ट आता है। ये ऑल द थिंग्स यू नो, ये तो आपको पता है सब? यस सर। ओके। यस सर। तो इन दिस मैनर इलेक्शंस आर हेल्ड, और इन दिस मैनर गवर्नमेंट आर फॉर्म। लेकिन यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज कर रहा है कि गवर्नमेंट किसको बनानी चाहिए? जो सबसे ज्यादा सीट जिसके पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो गवर्नर से किसको इनवाइट करेगा? कांग्रेस। क्लियर? अब इसमें डाउट? यस सर। मैं आई गिव द अनदर वन एग्जांपल। Yes, sir. दूसरा एग्जांपल ले ले हम, यस। यस। जो बुक में नहीं दे रखा। अब मैं भी सिचुएशन में भी चेंज, अब मैं सिचुएशन को चेंज करता हूँ, देखो। अब सीधा सिचुएशन देखिए, आप देखिए बेटा। यस। यस सर।
अब बताइए, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऑल द थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन। अब आप मुझे यहाँ बताओ कि गवर्नर्स किसको अपॉइंट करेंगे, गवर्नर्स किसको इनवाइट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए? सॉरी बताइए। sir, can But you please sir, repeat here once? there is no party has gained 50% and more seats. बट नो Yes, पार्टी गेन द 50% मेजोरिटी, फिर भी गवर्नमेंट तो बनानी पड़ेगी ना। गवर्नमेंट कैन मेक फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कोलेशन। कोलेशन गवर्नमेंट भी तो हो सकती है, जो मैंने आपको बताई है। व्हेन अ गवर्नमेंट में Yes, sir. बाय मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी, जब गवर्नमेंट एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर बनाती है तो उसको कोलेशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में होंगे उनको इनवाइट करेगा। कौन? गवर्नर। तो हु आर इन मेजोरिटी? Congress. कांग्रेस को अगर गवर्नरशिप इनवाइट कर रहे हैं, और बीजेपी ने एडवांस में क्या किया कि इंडिपेंडेंट एमएलए को परचेज कर लिया और गवर्नमेंट बनाने नहीं दे रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी किसी स्टेट में हो जाता है कि जो मेजोरिटी में नहीं है, दे आर नॉट इन मेजोरिटी, मेजोरिटी में ये आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर यहाँ बीजेपी बना लेती है तो ये क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। यस और नो? Yes, sir. yes, sir. तो ऐसे Yes, sir. यस। अब इंडिया में ऐसे भी स्टेट है जहां गवर्नमेंट बीजेपी ने बढ़ा दी और उसके पास सीट भी नहीं थी कुछ। दिस हैपेंस इन गोवा, इन कर्नाटका और इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पता है आपको क्या हुआ था? यू नो इन महाराष्ट्र, Sir. महाराष्ट्र के अंदर अभी सीएम कौन है? नहीं पता। ओके, उद्धव ठाकरे। ओके, इज द सीएम। उससे पहले बीजेपी के पास सीटें कम थी, वहां 3 पार्टी को सीटें मिली, कांग्रेस, शिवसेना एंड बीजेपी। तो बीजेपी ने अपना एक दिन के लिए किसको सीएम बना दिया? फडणवीस को जो सीएम बना दिया एक दिन के लिए। तो अगर यहाँ पे जो गवर्नर्स क्या करता है बेटा कि यहाँ पे किसको कॉल करेगा? गवर्नर्स कांग्रेस को। कांग्रेस, लिसन केयरफुली, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को कॉल करेगा गवर्नर्स, और गवर्नर्स क्या बोलेंगे कांग्रेस से? विद इन द गिवन टाइम, इनको एक टाइम दिया जाएगा कांग्रेस को कि विद इन द 3 डेज, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर। ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर। तो गवर्नर Governors. कि विद इन द 3 डेज कांग्रेस को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि कांग्रेस को अपनी मेजोरिटी Yes, sir. विद इन द 3 डेज। अब यू नो मेजोरिटी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एमएलए को 101 पहुंचाना होगा। यस ना? एमएलए Yes, sir. को 1 पहुंचाना है, तभी तो मेजोरिटी प्रूफ होगी। आर यू हियरिंग माय वॉइस? सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा 3 डेज का टाइम दिया किसको? कांग्रेस को। तो कांग्रेस को बोला कि 3 डेज में आप प्रूव करो कि आपके साथ 101 एमएलए है, 101। अगर 3 डेज में कांग्रेस प्रूव कर देती है तो गवर्नमेंट किसकी बन गई? कांग्रेस। अगर प्रूव नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट किसी की भी नहीं बनेगी, प्रूव नहीं कर पाई। फिर गवर्नर्स क्या करेगा? सेकंड पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है उसको भी एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 7 डे, 4 डे, डिसाइडेड बाय गवर्नर। अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है, वेरी गुड, नहीं बनाती है,
तो वापस कौन से इलेक्शन होंगे? मिड इलेक्शन। कौन से इलेक्शन हुए बेटा? Mid election. मिड इलेक्शन। अब आपको थोड़ा ध्यान नहीं होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट। दिल्ली के अंदर क्या हुआ कि 1 ईयर से ज्यादा टाइम तक किसी पार्टी ने गवर्नमेंट ही नहीं बनाई हुई। केजरीवाल को बोला गया गवर्नमेंट बनाओ, मना करते हैं मैं नहीं बनाऊंगा। बीजेपी को बोला गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बनाओ, बताओ। दिल्ली के अंदर 1 साल से ज्यादा तक कोई भी गवर्नमेंट रही नहीं। दिस हैपेंस बिफोर द केजरीवाल गवर्नमेंट। ये जो केजरीवाल की गवर्नमेंट बनी इससे पहले ऐसा हो चुका है वहां पे। तो कभी कभी किसी स्टेट में ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने नहीं चाहती। तो दिस इज नोन एज द मिड टर्म इलेक्शन। ओके, अब मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दिए। ये वाली सिचुएशन आपकी बुक में नहीं है, ये 8 क्लासेस के लिए, 9th 10th के लिए। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कभी कभी ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? इस सेकंड अब हमने गवर्नमेंट बना दी, एमएलए बन गए, मिनिस्टर्स बन गए। अब सबके सब कहाँ बैठेंगे? विधानसभा, लेजिस्लेचर, सबकी मीटिंग कहाँ होगी? विधानसभा। अब विधानसभा में डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी मिनिस्टर है वो एक्शन लेगा। तो दिस हैपेंस इन विधानसभा। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है हिमाचल प्रदेश के, वो मैं बता देता हूँ। In your book, हिमाचल प्रदेश, यस, हिमाचल का एग्जाम्पल दे रखा है बेटा 2003 का। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी हिमाचल में? 63। हाउ मेनी सीट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट? आंसर दीजिए अब डायरेक्ट। हाउ मेनी सीट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट? Sir, 50% or more. बेटा आंसर दो ना, घुमा के क्या बोल रहे हो? 50% तो इट इज द कॉमन फॉर ऑल, बट व्हाट विल बी एग्जिट? मैं तो आपको नंबर बता रहा हूँ ना, 68। तो व्हाट 35 ना? 35 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी मोर देन 35 सीट। तो यहाँ पे किस पार्टी को मिली है 35 से ज्यादा? कांग्रेस को। तो गवर्नमेंट किसने बनाई? कांग्रेस ने। Congrats. मिनिस्टर्स बन गए। अब आगे का जो पैराग्राफ है, ये डिबेट इन द असेंबली, ये डिबेट इन द असेंबली। बुक फटी हुई है, दिखा नहीं सकता, पढ़ जाते हैं बच्चे। ये लास्ट 10 ईयर से मेरे पास ऐसी बुक है, तो पढ़ जाती है बेटा। ओके, तो कल हम डिस्कस करेंगे कि डिबेट विधानसभा में क्या डिबेट होती है, कैसे डिस्कशन होता है। तो अब आपका चैप्टर विधानसभा में चला गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि विधानसभा में डिबेट कैसे होती है। तो बेटा अभी तक मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, सीएम कैसे बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर्स। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू मे बी सेंड द मैसेज। ओके, और टुमारो विल डिस्कस व्हाट हैपेंस इनसाइड द विधानसभा। ओके डियर? Okay, sir. Yes, sir. ओके बेटा, कोई भी डाउट है Yes, you sir. can get the message anytime 24/7। कभी भी आप मैसेज मुझे भेज सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी चीज में कहीं भी डाउट आता है तो, क्योंकि एक स्टूडेंट बेटा कभी भी स्टडी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो दिन में पढ़े। कोई बच्चा नाइट में पढ़ रहा है, डाउट आ गया, सेंड द मैसेज, डजंट मैटर। मेरे को तो आप मैसेज भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं जैसे मैसेज देखूंगा आई विल गिव द रिप्लाई। ओके, अब कल से बेटा मैं एक चीज डिसाइड कर रहा हूँ, कॉपी करेक्शन पार्ट। तो कल 1 to 20 रोल नंबर जो है
वो बच्चे अपने Yes, sir. ज्योग्राफी के 3 चैप्टर को कंप्लीट रखें, Yes, sir. ठीक है। कल Yes, मैं sir. आपको लिस्ट पोस्ट करूंगा मॉर्निंग में, और इवनिंग में आप कॉपी सबमिट करोगे 5 to 6 PM। पीडीएफ बनाओगे कॉपी का, उस पे आपका नेम, पीडीएफ का जो फॉर्मेट नेम होता है ना, योर नेम विद द सब्जेक्ट, तो कल भेजना है आपको। Yes, sir. और 1 to Yes, sir. 20 स्टूडेंट कौन है, टुमारो आई विल इन्फॉर्म। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir.